भारत की आज़ादी के बाद घुमंतू समाज की अगर मैं बात करूं राजधानी लखनऊ में, तो सरोजनी नगर तहसील और विधानसभा के अंतर्गत गांधीनगर माती विकास खंड है और यहाँ पर एक गांव है तो गांधीनगर। मैं उस गांव में आज आया हूँ और इस गांव में मैं बात करना चाहूँगा। गांव में अक्सर लोगों ने बताया कि यहाँ पर नाली खड़ंजा सीवर से लेकर बिजली तमाम सारी समस्याएं हैं। इसके साथ साथ आवास की भी समस्याएं हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर 1991 में पट्टा किया गया था और इस पट्टे को सरकार वापस लेना चाह रही है, यानी कि इनके आवास को, आसरा को छीनना चाह रही है और किसी बिल्डर के हाथ या किसी ज़मीन के दलाल के हाथ बेचना चाह रही है। इस तरह की समस्याएं इस समाज के सामने आ गई है। तो निश्चित रूप से अब मैं बात करूंगा इस घुमंतू समाज के लोगों से। आखिर इस समाज जो ये गांव है, कौन सा गांव है आपने बताया? गांधीनगर, बंगाली खेड़ा, ग्राम सभा माती विकास खंड, सरोजनी नगर, लखनऊ। ये 22 पट्टे जो यहाँ पर किए गए थे, कब किए गए थे, अब क्यों वापस लिए जा रहे हैं? सरकार क्या कर रही है? 1 जुलाई 1991 में ये सीलिंग की ज़मीन के एसडीएम द्वारा पट्टे किए गए थे और बाद में 2005 में हिंद हाउसिंग सोसाइटी ने उस जमीन पर हाई कोर्ट में से मुकदमा जीत लिया और उस जमीन का सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंडर में हमारी सबकी ज़मीन ले ली है। पहले तो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, सरकार ने अपने अंडर में ज़मीन ले ली है। हाँ, तो सरकार अब भाजपा की है, अभी तक आप लोगों की कोई कार्रवाई सुनवाई नहीं हो पा रही है। अभी तक कोई भी इस विषय में कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। जी जी, अब गांव के और लोग हैं, मैं बात करना चाहूँगा। जी, क्या नाम आपका? कृष्ण कुमार सोता। आखिर ये पट्टे वाली क्या प्रमुख समस्या है और कहाँ तक ये हल हो, क्यों नहीं हल हो पा रही है? पट्टे वाली समस्या सरकारें ऐसी चल रही है सर, कहाँ समस्या हल हो गई है? नहीं तो यहाँ पर सरोजनी नगर विधानसभा है, मंत्री भी हैं यहाँ पर, तो आप लोग उनके पास ये समस्याएं लेके कभी गए? गए बहुत बार, लेकिन सुनवाई नहीं होती है सर। सुनवाई नहीं होती है। मैं जानना चाहूँगा यहाँ पर सबके क्या आधार कार्ड और क्या कहते हैं राशन कार्ड, और साथ ही साथ यहाँ पर इनके सबके जो वोटर कार्ड बने हैं कि नहीं बने हैं? जी माता जी, आपका वोटर कार्ड बना है? हाँ बना है। मतदाता पहचान पत्र बना है? हाँ। राशन कार्ड? राशन कार्ड। अच्छा, तो यानी कि आप लोग जो है वोट देती हैं, जब सरकार वोट का समय आता है तो वोट देती हैं जाके? हाँ देते हैं वोट। आप भी वोट देते हैं? हाँ हम भी वोट देते हैं। ये कागज क्या है, किस तरह की समस्या है? ये जमीन का था सब पट्टा है जो हमारा, हमको जगह मिली ही नहीं है इतनी, तो कहाँ से हम वोट खाएंगे? तो सब लोग उनने कहने लगे कि खारिज हो गई पट्टा, अजय हमारा ससुर के नाम की है जगह सब। ये आपके पास भी पट्टे वाली ही समस्या है? हाँ तो कब किया गया था पट्टा? किसान वही भी है। ये हम पर तो किसान वही भी है। अच्छा, किसान वही भी है? हाँ हाँ हाँ, सब है, पट्टा भी है, किसान वही भी है। अच्छा अच्छा, तब ये हाल है, आपको रहने नहीं दिया जा रहा है, जमीन नहीं दी जा रही है। तो इस तरह से इस समाज की बात करें तो ये शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे आवास की समस्या हो, तो ये कहा जा रहा है कि ये किसान भाई है, पट्टे के कागज हाथ में है। निश्चित रूप से ये सब समस्याएं हैं। तो गांव के और भी लोगों से जानना चाहूँगा कि आखिर ये समस्याएं कब से हैं और इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं समाज के माध्यम से। क्या नाम है? मेरा नाम गोविंदनाथ है। इस तरह की समस्याएं कितने वर्षों से हैं? सब मैं जो ये ज़मीन वाली बात जो बताई जा रही है, अभी जो बात कर रहे हैं लोगों को, मतलब ये 1952 में पट्टे दिए गए थे और राज्यपाल के समक्ष और एसडीएम साहब भी यहाँ पे मौजूद थे। क्यों? तो उन समय की ये जब ये ज़मीन दी गई थी, लेकिन ये 2005 में खारिज कर दी और इसका हमें पता भी नहीं, हम लोगों ने पता भी किया, लेकिन इसका कोई आदेश नहीं कि किस आधार पर हमारी ज़मीन खारिज की गई है। और इसकी सूचना हमारे
सांसद जी के पास पहुंचाई गई और यहाँ जिलाधिकारी के पास गए तो उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। अच्छा। हाँ, घुमंतू समाज चूँकि ये काफ़ी पिछड़ा हुआ है और इसकी जो समस्याएं हैं आप देख ही रहे हैं। मैं बात करना चाहूँगा, आज इस समाज की इस गांव में मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में एक सदस्य आए हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। क्या परिचय है आपका? पकड़िए ना। हाँ जी, बताइए। मेरा परिचय ये है, मैं एनटी और डीएनटी अंदर जो भारत सरकार का एक बोर्ड बना हुआ है, राष्ट्रीय विविध घुमंतू आयोग भारत सरकार, उसके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लक्ष्मीनारायण सिंह दादा और उसके जो बोर्ड के चेयरमैन हैं दादा भिखूराम हिदायतीन। तो वो 193 जाति विमुक्त और 473 जाति घुमंतू हैं। उस घुमंतू के अंदर ये सपेरा समाज भी आता है और ये हमारा समाज के एक अंग है। तो इस सपेरा समाज को समस्याएं हैं, यहाँ के लोग हमसे मिले और वो बताए तो मैं उस विचारधारा से मैं यहाँ ज़मीनी स्तर पे पहुँच के मैंने स्वयं इसको देखा कि ये हमारे घुमंतू समाज नहीं, इनको हमें टिकंतू समाज बनाना है। और उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार की बहुत ऐसी योजनाएं आती हैं जो इन तक नहीं पहुंचती हैं। यहाँ के प्रधान, यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद, यहाँ के जिलाधिकारी, ये अगर जिलाधिकारी तक भी बात पहुँचाते मगर इनको कोई किनारा नहीं दिया जाता है और अशिक्षित होने की वजह से इनको भगा दिया जाता है। तो मैं ऐसी अंधी बहरी गूंगी सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं, यहाँ के डीएम को चेतावनी देना चाहता हूं, यहाँ के सांसद को चेतावनी देना चाहता हूं। ये घुमंतू समाज नहीं, ये भारत के लोग हैं। जो संविधान में लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग, सबके लिए हक और अधिकार है, उसी संविधान के अधिकार से ये जनता को वोट देते हैं। इनकी वोट से विधायक और प्रधान और सांसद और या मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनते हैं। दुर्भाग्य इनका है कि इनके साथ सरकार सौतेला व्यवहार करती है। मैं उस सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं, ऐसी अंधी बहरी गूंगी सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि एक सरकार इनको पट्टा देती है और दूसरी सरकार इनसे पट्टा छीन लेती है। मैं उस सरकार के ऊपर मुकदमा ठोकना चाहता हूं। मैं मोहम्मद सिद्दीक अकबी, एंटी डीएनटी कमीशन आयोग भारत सरकार इनके साथ खड़ा है और इनको न्याय देने के लिए मैं हूं। अगर मैं यहाँ आया हूँ तो ये मान लीजिए मैं इनके साथ कंधे से कंधे मिलकर साथ दूंगा। यहाँ के विधायक को भी तलब करूंगा, यहाँ के सांसद को भी तलब करूंगा और यहाँ के मुख्यमंत्री को तलब करूंगा और यहाँ के प्रधानमंत्री को तलब करूंगा। अगर मैं यहाँ आया हूँ तो मैं इनको न्याय देने के लिए आया हूँ, मैं इनका अधिकार दिलाने के लिए आया हूँ। अगर सरकार ने इनको, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो या उत्तर प्रदेश सरकार हो, इनको आवास के पट्टे दिए थे, अगर लेना ही था तो इनके साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया? निश्चित रूप से अगर किसी को अगर आवास, किसी गरीब को अगर प्रधानमंत्री आवास के तहत आवास दिया जाए या पट्टा दिया जाए या कोई सुविधाएं दी जाए, सरकार की योजनाएं दी जाएं, तो ये सब नागरिकों का हक है। भारत के कोई भी नागरिक हो, चाहे किसी भी समाज का हो, अगर उन तक ये समस्याएं ये योजनाएं नहीं पहुंच पा रही हैं तो निश्चित रूप से समाज को आगे आना चाहिए। निश्चित रूप से आज ये समाज अपनी मांग कर रहा है हमारे चैनल के माध्यम से और ये डीएनटी समाज के एक प्रतिनिधि अखबी जी ने जैसा कि कहा, मैं सबसे जवाब मांगूंगा कि आखिर हमारी समस्याएं क्यों हल नहीं हो पा रही हैं। मैं बात करना चाहूँगा, आखिर इसके लिए अगला कदम क्या होगा आपका? मेरा सर अगला कदम सिर्फ ये है, हम भारत के लोग, जिससे देश चलता है, ये संविधान आप देख रहे हैं और इस संविधान से ही देश चलता है और इस संविधान के अंदर लिखा है हम भारत के लोग। तो मैं संविधान का पढ़ता हूं और मुझे संविधान पूरी तरह से ज्ञाता है, मुझे सारे नियम कानून हैं। इसी संविधान से डीएम, कलेक्टर, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जब बैठते हैं वो कसम खाते हैं। मैं इस संविधान की कसम खा के कहता हूं कि इन लोगों को बहुत ही जल्दी न्याय मिलना चाहिए। अगर ऐसी अंधी बहरी गूंगी सरकार न्याय नहीं देती है तो उसका तख्त और ताज पलटने के लिए ये अखबी जी काफ़ी है। भाई, जिस तरह से भारत को आज़ादी मिली, आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, जिससे आप लोगों को क्रिमिनल टाइप्स एक्ट के तहत फंसाया गया। आज भी आप लोग उसी एक्ट में चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से आगे ये कहा जा सकता है कि आप लोग जो बात कह रहे हैं उस बात को हल होने की उम्मीद जता रहे हैं। अगर हल हो जाए तो उसके लिए आप लोग जो है अपनी लड़ाई सरकार तक पहुंचा सकते हैं। हमारे समाज, आपके बीच में सपेरा समाज के अध्यक्ष हैं, क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम करनाथ है, मैं घुमंतू बेमुक्त बंगाली सपेरा हिंदू कमेटी समाज का अध्यक्ष हूँ। और हमारी यही समस्या छोटी छोटी है, जैसे कि अभी हम लोगों को कुछ लोग बता रहे,
कि पट्टा हुआ और उनका पट्टा गवर्नमेंट ने एक ने दिया दूसरी ने ले लिया। किस गवर्नमेंट को और पट्टा किया गया? ये पट्टा तो शायद कांग्रेस गवर्नमेंट थी सरकार, और उसके कार्यकर्ताओं में मिली थी। फिर बीच में दल बदल सरकार कितनी आई, थोड़ी थोड़ी आई और चली गई, उन्होंने लोगों ने छीना छोरी कर ली। अब हम सपेरा नाथ संप्रदाय में आते हैं और हम ये चाहते हैं हमारे योगी बाबा हमको जरूर न्याय दिलाएंगे और हमारी ज़मीन भी दिलाएंगे, हम लोगों को घर और मकान भी दिलाएंगे, क्योंकि हम लोग नाथ हैं। आज से नहीं, आज से जब से बिछड़े हुए हैं, जब से अभी तक आज़ादी नहीं हो पाए, सारी जात आज़ाद हो गई है और हम घुमंतु लोग जो ऐसे हैं जो कि आज़ाद नहीं हो पाए। तो हमको उम्मीद दिख रही है योगी बाबा से कि हमें ज़रूर आज़ादी दिलाएंगे और हमारे लिए न्याय दिलाएंगे, जो हमारे सपेरों का कल्याण है। सरकार 4.5 साल हो गई। जी सर, हो गई है, लेकिन अब अभी हम लोग नहीं उजागर हुए थे। जैसे कि हमने अभी रजिस्ट्रेशन कराया जनजात का, तो जनजात का मेरा सर्टिफिकेट ही नहीं कोई बनाता यहाँ तहसील में और ना ज़िले में, कोई पूरे प्रदेश में। कोई सपेरा कहता है, कोई बंगाली कहता है, कोई नाथ कहता है, कोई मदारी कहता है, कोई बैनुआ कहता है, मेरा कोई एक नाम ही नहीं है। जो है जातिगत जनगणना हुई थी उसमें आप लोगों का जिक्र हुई थी, तो किस जाति के अंतर्गत आते हैं? जी, मैं तो सपेरा ही जात में आता हूँ साहब। उल्लेख हुआ सपेरा हिंदू समिति में मेरा नाम है। आज तक जहाँ भी देखियो बंगाली सपेरा यही लिखा हुआ है। आज आरक्षण नहीं मिल पा रहा, मेरा जनजात का सर्टिफिकेट नहीं बन रहा। और ये मेरा रजिस्ट्रेशन देखिए जनजात का हुआ है, जो कि अब भारत सरकार ने ही इसको रजिस्ट्रेशन किया, को मैंने अपने घर से नहीं कराया। ठीक है ना, तो मैं यही चाहता हूँ कि मुझे जनजात का। और इस गांव में क्या क्या समस्याएं हैं? और इस गांव में आवास नहीं है, कुछ विधवा औरतें हैं जिनको पेंशन नहीं मिला अभी तक, और गांव में खड़ंजा नाली यहाँ पर आश्वासन दे गए जिला पंचायत कि यहाँ आरसीसी बनाएंगे, और अभी तक आरसीसी नहीं बनी, ना कोई खड़ंजा बना, ना कोई शुद्ध नाली है। पानी भर जाता है, बड़ा समस्या हो जाती है निकलने बैठने में। पानी की सुविधा क्या, नलकूप लगे हैं, नलकूप तो खैर लगे हैं, सरकारों ने भी दिया, कुछ बम्बे बिगड़े हुए। लेकिन समस्या सबसे बड़ी ये है कि जो हमारे इंटर BA पढ़े बच्चे घूम रहे हैं, ना कोई नौकरी, ना कोई व्यवसाय, कुछ नहीं मिल रहा, आरक्षण नहीं मिल पा रहा। आरक्षण नहीं मिला। हम से यही चाहते हैं कि मेरी जनजात घोषित की जाए उत्तर प्रदेश में, जिससे कि मेरे बच्चे इसका लाभ उठा। मैं योगी बाबा से यही हमारा निवेदन है, सपेरों का और नाथों का। पट्टे हैं और ये पट्टे इनको पट्टे बहाल कराए जाएं सर, और इनको कुछ दिया जाए जो कि इनसे लिया है, और इनके मकान उकान आवास देख लें। और क्या शौचालय कुछ बने हैं, कुछ नहीं बने हैं, सब यही समस्या है इनकी। तो ये सपेरा समाज है यहाँ पर गांधीनगर माती गांव ग्राम पंचायत के अंतर्गत। तो मैंने आज जायजा लिया, आई कनेक्ट टीम यहाँ पहुँची, मैंने खुद यहाँ पर सर्वे किया और देखा कि यहाँ पर नाली, खड़ंजा, सीवर, पानी की तो समस्याएं है ही है और बिजली की भी समस्याएं हैं। निश्चित रूप से सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है ये गांव और ये ग्राम पंचायत। और अगर इस विधानसभा क्षेत्र से अगर कोई मंत्री हैं और इस सरकार में, तो निश्चित रूप से इनकी समस्याओं को आड़े हाथों नहीं लेना चाहिए। सरकार के 4.5 साल बीत गए, लेकिन अभी इनके हाथ में जो किसान भाई है, पट्टे के कागज़ है, वो भी बहाल नहीं किए गए, आवास भी नहीं मिल पा रहा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास बनाए गए, वो भी ढंग से नहीं, किसी के पास हैं तो किसी के पास नहीं है। इस तरह की समस्याएं इस गांव में है। तो ये समाज, घुमंतु समाज, शिक्षा के मामले में पीछे है और आवास और जो विभिन्न समस्याएं हैं उस मामले में यहाँ पर इनकी जो समस्याएं बहाल नहीं की जा रही है। तो निश्चित रूप से सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए लखनऊ से मैं सुभाष निषाद।